कोरोना से लड़ाई के बीच वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील का सरकार के एडवाइजरी ग्रुप से इस्तीफा। कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर के खतरे की संभावनाओं के बीच देश के सीनियर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिद जमील ने साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर के खतरे की संभावनाओं के बीच देश के सीनियर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिद जमील ने साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। शाहिद जमील ने रविवार को भारतीय सार्स कोविड-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के वैज्ञानिक सलाहकार ग्रुप के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली कि डॉक्टर शाहिद जमील ने फोरम के मुख्य सलाहकार का पद आखिर क्यों छोड़ा। वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील महामारी को लेकर केंद्र सरकार द्वारा बनाए खास वैज्ञानिक सलाहकार ग्रुप के सदस्य थे। इस सलाहकार ग्रुप के ऊपर वायरस के जीनोम स्ट्रक्चर की पहचान करने की जिम्मेदारी थी। कोरोना महामारी के बीच डॉक्टर शाहिद जमील को केंद्र सरकार ने अहम जिम्मेदारी दी थी। उनको केंद्र सरकार ने सार्स कोविड-2 वायरस के जीनोम स्ट्रक्चर की पहचान करने वाले वैज्ञानिक सलाहकार ग्रुप का प्रमुख बनाया था। फिलहाल उन्होंने रविवार को इस पद को छोड़ दिया। वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील अशोका यूनिवर्सिटी में त्रिवेदी स्कूल ऑफ बायोसाइंस के डायरेक्टर भी हैं। हाल में उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख लिखा था। इस लेख में डॉक्टर शाहिद जमील ने कहा था कि भारत में वैज्ञानिकों को साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए जिद्दी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर शाहिद जमील ने मोदी सरकार को भी सलाह दी थी और लिखा था कि उन्होंने वैज्ञानिकों की बात सुननी चाहिए और पॉलिसी बनाने में जिद्दी रवैया छोड़ देना चाहिए। लेख में वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की ओर भी ध्यान दिलाया था। उन्होंने लिखा था, एक वायरोलॉजिस्ट के तौर पर मैं पिछले साल से ही कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन पर नजर बनाए हुए हूँ। मेरा मानना है कि कोरोना संक्रमण के कई वेरिएंट फैल रहे हैं। ये वेरिएंट्स ही कोरोना की अगली लहर के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिएगा और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।